तामीर और तरक्की में पिछले 78 साल एक तरफ और मेरे 3 साल एक तरफ है कि ये तकरीबन डंगर हैं। वो एतराज होता था कि इंसानों को डंगर। अतीक साहब की ये ख्वाहिश तो हो सकती है, जो इंतजामिया है वो रिस्पॉन्सिबल है और सियासी तौर पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इसकी। ये निज़ाम कैंसर की तरह एक आम आदमी को मुतासर कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी से जावेद आरिफ साहब। सर, ये जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं बहुत तेजी से चेंज हुई हैं, स्पेशली इस एरिया में आप देख रहे हैं लॉकडाउन के बाद। आप किस नज़र से देखते हैं चीज़ों को? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। अमूमी तौर पे ऐसे सवालात पूछे नहीं जाते। जो भी सोशल साइंसेज से वाबस्ता लोग हैं उनके लिए ये केस स्टडी है। 1947 के बाद तकरीबन 78 सालों बाद कश्मीरी कौम उठी है, एक नौजवान उठा है, ताजर उठा है, ट्रांसपोर्टर उठा है, एक आम आदमी उठा है इस सिस्टम के खिलाफ। इस सिस्टम से लोगों को शिकायत, लेकिन इसको जो डील करने का तरीका है वो 90s और 80s की दिहाई का है। उसी तरीके से इसको डील किया जा रहा है। पुरानी फर्जी कहानियां सुना के लोगों को मुतमईन करने की कोशिश की जा रही है। कहीं पे एंटी पाकिस्तान बयानिए की बुनियाद पे लोगों को जो है वो कॉर्नर करने की कोशिश हो रही है। मेरे नज़दीक ये मसला इस तरह का नहीं है। ये निज़ाम कैंसर की तरह एक आम आदमी को मुतासर कर रहा है। ना उसको इंसाफ मिलता है, ना उसको दवाई मिलती है, ना उसको तालीम मिलती है, ना उसकी सड़क ठीक है, ना उसकी बिजली है। जब ये सारी चीज़ें जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो एक आम आदमी को नहीं मिल रही तो आम आदमी फिर अपने गम गुस्से का इजहार करता है। बाकी आप पॉलिटिकल निज़ाम देख लें, लोग इस तरह इस्तेमाल करते थे कि ये 53 डंगर हैं तो एतराज होता था कि इंसानों को डंगर कहा जाता है। हालांकि कुरान ने भी कहा है कि नाम बलहुम अज़ल, यानी जानवर और उनसे भी बदतर। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम जैसे बचपन में ग्वाली करते थे, जानवरों को लेके किसी चरागाह में जाते और शाम को उनको हाँक के तो हम अपने घर में जाके दाखिल कर देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हाँक कर जो 2021 के इलेक्शन में लोगों को ले जाया गया और अब हाँक कर एक नई पार्टी में और नई गवर्नमेंट के लिए जो है वो किया जा रहा है, तो फिर आप देख लेंगे इस सिस्टम पे लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे। ये अदम एतमाद की कैफियत है और मैं समझता हूँ कि इससे लर्निंग की जरूरत है, सिस्टम को भी और हमारे जो मुक्तदर हल्के हैं उनको भी सीखना चाहिए। सर, आप एक्शन कमेटी में फुल टाइम थे। आप कहा जा रहा है कि जो जमात इस्लामी है आप लोगों को अलाउ नहीं था, और शायद अतीक साहब ने भी कहा था कि 39 मेंबर्स जो थे उनकी रुकनीत खत्म की गई है। क्या आपकी रुकनीत बहाल है या खत्म है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले लेकिन मेरे अरमां कम निकले। अतीक साहब की ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन उनके लिए बदखबरी ये है कि मेरी रुकनीत न सिर्फ बहाल है कि अगर मेरी रुकनीत मनसूख हो जाती तो फिर मुझे अमीर जमात के मनसब से हटना पड़ता और यहाँ पे री इलेक्शन होता। लिहाजा ऐसी कोई बात किसी की भी नहीं हुई? नहीं, किसी की भी नहीं हुई। पता ये है कि जमात ने जरूर हमसे पूछा कि हमने जब अपने सरकमस्टांसेस और अपनी पूरी वजारत उनके सामने रखी कि हम क्यों इसमें शरीक थे, तो मेरे जमात ने अप्रिशिएट किया कि एक पॉलिटिकल विजडम वाली पार्टी को या ग्रुप है उसको इसी तरह का मुजाहरा करना चाहिए। तो ये जो चमेटी में इंसिडेंट हुआ है आप किसको रिस्पॉन्सिबल समझते 100% जो इंतजामिया है वो रिस्पॉन्सिबल है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, और सियासी तौर पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इसकी जिम्मेदार है। देखिए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कोई फिजिकली को गोली चलाई या किसी को पथराव किया, लेकिन जो आपकी मैसेजिंग होती है ना पॉलिटिकल, उसके जरिए फिर चीजें फील्ड में या नीचे जो ग्राउंड पे वो इवॉल्व हो रही है। जब उन्होंने 23 अगस्त को लोगों को ये धमकी दी कि जी गोली भी चलेगी और बंदूक भी, रिएक्शन आया, और फिर इस रिएक्शन के आगे बढ़ाने के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने ये किया कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने यहाँ इंतजामिया के साथ मीटिंगें की, इंतजामिया को मैनेज किया और पूरी तरह से इंतजामिया को बैक करते हुए ये कहा कि आप इनको रोकें, इनकी फेंटी लगाएं, इनको मारें, इन पे तशद्दुद करें। और ये बाकायदा लोग इन्होंने जमा किए हुए थे झंडे लेकर के, अगर लोग भाग जाते या इंतजामिया डिस्पर्स कर देती तो झंडे लेके तो इन्होंने जो है वो जुलूस निकालना। अब इन्होंने कहा कि पहिया भी चलेगा, इन्होंने कहा जी के दुकान भी, शटर भी खुले। उसकी वजह से फिर लोगों में एक इश्तिहाल आया। देखिए, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की या इंतजामिया की होती है। मैं ये पूछता हूँ कि कौन से ऐसे स्टेट एसेट थे चमेटी के जंगल में, कोई थाना था, कोई अदालत थी, कोई असेंबली सेक्रेटेरिएट था कि आपको वहां पे लोगों को ब्लॉक करके, लोगों को रोक के तो आपने गोलियां चलवाई, आपने शेलिंग, लोगों को मारा। क्यों मारा आपने? क्या कोला में लोग गए, क्या पता टूटा वहां कोला में? कोई किसी को कोई नुकसान पहुंचा? रावलाकोट में कुछ नहीं हुआ, मीरपुर में कुछ नहीं हुआ। जहां मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, चाहे वो मुजफ्फराबाद था या चाहे दीरकोट था, वहीं पे हादसा क्यों हुए, वहीं पे लोग क्यों कत्ल हुए, वहीं पे क्यों तशद्दुद हुआ? तो इसकी पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी 100% मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की है। हैं? ये एक डिमांड की जा रही है 12 नशिस्तों का
खात्मा, क्या आप समझते हैं ये खत्म होनी चाहिए? मेरे ख्याल में जो जवास बनाए जा रहे हैं, अब आप देखें ना कि वो सारे पीटीआई के उस पे इलेक्ट हुए तो आज वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, वो कि आजाद कश्मीर में भी यही सूरत हाल है। मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा पूरे सिस्टम को रिविजिट करने की। आजाद कश्मीर में इस वक्त जो निज़ाम हुकूमत है, ये निज़ाम हुकूमत इरेलीवेंट हो, लोग अब इस पे एतबार नहीं करते। आप देखें कि एक्शन कमेटी डायरेक्ट वफाकी गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रही है। ये जो तहरीक आज़ादी के नाम पे ब्लैकमेलिंग इन्होंने शुरू की हुई है, इनसे कोई पूछे कि आपके साथ आपके अपने वोटर सपोर्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग बात नहीं कर रहे, आप तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए क्या करेंगे? तो ये फ्रॉड निज़ाम। इसके बजाय जहां तक महाजरीन की बात है, मैं ये बिल्कुल उसूली तौर पर ये समझता हूँ कि महाजरीन की नुमाइंदगी होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए ये तरीकाकार ठीक नहीं है कि वहाँ जो मुलाजमीन है पंजाब गवर्नमेंट के, केपी के गवर्नमेंट के, सिंध गवर्नमेंट के, वो मुलाजमीन वोट डाले, वहाँ पे हमारे लोगों को वोट डालने भी नहीं दिया जाता। जो कश्मीरी महाजर हैं वो बहुत कम वोट डालते। इस सिस्टम को रिविजिट करने की जरूरत है और सीटें उनके लिए आप वो रेशो रखें जो आजाद कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, ताकि जो भी मेंबर आता है वो बावकार तरीके से आए। अच्छा सर, आप वार्ड काउंसलर हैं, आपने ये बड़े वादे किए होंगे तभी आपको वोट मिले हैं। आपने कहा होगा कि चांद तोड़ लाएंगे, कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी यूनियन कौंसिल में 3 करोड़ से जायद के काम हुए और मेरा कोई वादा पेंडिंग नहीं है कि जो लोगों के साथ मैंने किया। और अच्छा, पहली बात यह कि इलेक्शन के दौरान मैंने लोगों से ये कहा कि देखें, मैं इसी झूठ फ्रॉड की बुनियाद पे आपसे वोट नहीं लेता। मेरी एक सियासी जदोजहद है, उसको अगर आप एक्नॉलेज करते हैं, ऑन करते हैं, आप मुझे वोट दें, बाकी आपका राइट आपके दर पे। मैंने एक नया सिस्टम दिया अपनी यूनियन काउंसिल में। वो सिस्टम ये था कि मैंने कोई स्कीम खुद नहीं दी। मैंने बगैर किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन देखे लोगों को ये कहा कि ये आप तय करें कि आपका कौन सा काम होना चाहिए। तो वो लोगों ने खुद प्रोजेक्ट भी खुद आइडेंटिफाई किए, मैंने उसके लिए फंड्स उनको करके दिए। एक यूनिक प्रोजेक्ट जो हमने किया, 5 किलोमीटर रोड, 80 लाख रुपए मालियत से, एक जो चिड़ाला से एकदम सईदा तक जाती है, वो हमने अपनी मदद आपके तहत पुख्ता की, जिसमें महकमे का 28 लाख रुपया था और बाकी हमारे जितने डोनर्स थे कि आपका कौन सा काम होना चाहिए। तो वो लोगों ने खुद प्रोजेक्ट भी खुद आइडेंटिफाई किए, मैंने उसके लिए फंड्स उनको करके दिए और वो रोड हमने बनाई। और वो हम सारे लोगों को दावत देते हैं कि आए हम आपको बताएं कि 5 किलोमीटर रोड कैसे ठीक की जा सकती है। तो ये बहरहाल एक शफाफियत, दयानतदारी के साथ मैंने अगर किसी को लाख रुपया दिया तो लोगों ने अपनी तरफ से 2 लाख मिलाकर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तामीर और तरक्की में पिछले 78 साल एक तरफ और मेरे 3 साल एक सर, तरफ। कोई फाइनल मैसेज देना चाहेंगे? मैं धीरकोट के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ये जो जुल्म का निज़ाम है, ये जो बाबू और बुजुर्गों और पिछली कहानियां हैं, उनकी बुनियाद पर आपको ब्लैकमेल किया जाता रहा है। यहाँ इस हल्के में तब्दीली नहीं आई। और इस देखें, अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इस पोजीशन में नहीं है कि वो गवर्नमेंट, अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो किसी कैबिनेट। लिहाजा ये है कि धीरकोट के लोगों को एक फैसला करना हो और मैं इंशाल्लाह इस बात की कोशिश करूंगा कि अपोजिशन को मुश्तरका हिकमत अमली के तहत लाकर हम एक तब्दीली लाएं। फिर यह है कि जमात इस्लामी, उसकी खिदमात आपके सामने हैं, तालीमी खिदमात हैं, सोशल सर्विसेज में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, बच्चों की एजुकेशन में, यहाँ बेवाओं यतीमों के हेल्प की सूरत में, और फिर हमारे नुमाइंदगान की खिदमत में आपके सामने। लिहाजा लोग अगर हमें मौका देंगे और हम इंशाल्लाह इस हल्के को एक मॉडल हल्का और मिसाली हल्का बनाने में कामयाब हो सकते हैं। सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।